एक इथे, एक एथ है, एक एथ है। एक ही रो में होगा तो वो चला गए के बाहर में, एक ही रो में होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट एनर्जी, और अगर छोटी डिवाइस है तो उसको कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। पर टोटल जो एनर्जी होगी ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल प्लस V3, यही होगा ना। है फिर उसने नाल ही जोड़ छोड़ा, फिर उसने नाल ही जोड़ छोड़ा। सर ये रजिस्टर वाला ज्यादा फील नहीं आ रहा। आप बल्ब मानो ना, ये मानो ये बल्ब है, ये उसके आगे वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ये उसके आगे फ्रीजर लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज का मतलब क्या हो गया? सो दैट, थैंक यू, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, नारा तकबीर। मैं आप इतनी देर छुट्टियां मारी, मैंने कुछ बोला? खुदा खुदा की कसम आपने बड़ी छुट्टियां मारी। मैंने कुछ आखा? मैंने कुछ नहीं आखा। चलो लिखो साइंस, लिखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, के रेजिस्टर्स को कंबाइन करना है। क्या करना है? हाँ मैं निकियो, क्या कर रहे हैं? कंबाइन करना है। मुशाहिद पीछे बैठ जा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। रेजिस्टर को कंबाइन करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? एक इथ है, एक एथ है, एक एथ है। एक ही रो में होगा तो वो चला गए के बाहर में, एक ही रो में होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के कितने तरीके? एक अगर सीधा लाइन में हो, एक रेजिस्टर, एक रेजिस्टर, एक रेजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक ही जैसा करंट पास कर रहा हो, करंट सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको? सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक ऐसा रेजिस्टर, 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 और उनका टर्मिनल ऐसे बांध के फिर बैटरी के साथ कनेक्टेड हो ताकि अलग अलग करंट जाए अलग अलग रेजिस्टर में, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सर ऐसे कुछ नहीं समझ आया, पूरा अच्छे से करवाओ। देख इधर, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, आराम से सुनना पहले। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? व्हेन, क्या? इधर देखना, व्हेन resistors are connected and to end। जब रेजिस्टर कैसे कनेक्ट हो? एंड टू, पक्की बात है ना? एंड टू एंड मतलब एक ऐसे कनेक्टेड है, फिर कनेक्टेड है, फिर कनेक्टेड है। अभी डायग्राम बनाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट current passed through each resistor is same, ताकि हर रेजिस्टर से एक जैसा करंट पास। सर रेजिस्टर्स क्या होते हैं? रेजिस्टर ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को रोकती है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज रेजिस्टेंस। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अपना अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अभी समझना, ये रेजिस्टर से, रेजिस्टर का सिंबल है ना, नक्के बने हुए, है ना? एक रेजिस्टर कनेक्ट किया, दूसरा ये R1 कनेक्ट किया, ये R2 कनेक्ट किया, और ये, अब तू लॉजिकली सोच, क्या मैं R3 R4 भी कनेक्ट कर सकता हूं? क्या R5 भी कनेक्ट हो सकता है? क्या R10 भी हो सकता है? क्या लाख कनेक्ट कर सकता हूं? क्या करोड़ कनेक्ट कर सकता हूं? अभी रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में है, फिर उसने नाल ही जोड़ छोड़ा, फिर उसने नाल ही जोड़ छोड़ा। सर ये रेजिस्टर वाला ज्यादा फील नहीं आ रहा। आप बल्ब मानो ना, ये मानो ये बल्ब है,
ये उसके आगे वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ये उसके आगे फ्रीजर लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज का मतलब क्या हो गया? सो दैट सो दैट सो दैट सो दैट सो दैट सेम करंट पास थ्रू इट। जो करंट होगा इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई और वापस आई आई आई। और ये बैटरी का बड़ा डंडा और बैटरी की निक्की। व्हाट बैटरी गिव्स? वेरी गुड। बैटरी क्या देती है? क्या वो करंट देती है? ना। करंट कौन है? वायर्स का खुद का है। समझ आ कि नहीं है? करंट तो उस एनर्जी को उठाता है बैटरी से रेजिस्टर्स की तरफ। आप इसको ऐसे भी बोल सकते, ए बड्डा बल्ब, ए औस्ते निका बल्ब, ए उस्ते निका बल्ब, ऐसे भी बोल सकते। ओके, डेफिनेशन तो सर बड़े मजे से अच्छे से समझ आई है। कहां क्या क्या चीज रह गई? आराम से सुनो, एक चीज मैं और समझता हूं। देखो, मैं बोल रहा हूं अगर ये बैटरी एनर्जी देती है वी, क्या देती है? क्या देती है? वी। ये डिवाइस अलग अलग लगी है, एक बड़ा बल्ब, फिर निका, फिर औस्ते निका, ऐसे ही है ना। तो ये शायद ज्यादा एनर्जी खाए, ये फिर उससे कम खाए, ये उससे कम खाए। समझ आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूं ये एनर्जी खाता है V1। कितनी खाता है? ये वाला कितना खाता है? V1। ये वाला कितना खाता है? V2। ये वाला कितना खाता है? दैट इज V3। एनर्जी खत्म हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? अगर बहुत सारे रेजिस्टर लगे होते या बहुत सारी डिवाइस लगी होती है तो ऐसे ही करता, V1 खाई, V2 खाई, V3 खाई, V4 खाई, V5 खाई, V6 खाई, V7 खाई, V8 खाई, V9 खाई और V10 खाई। ऐसे बोल सकता था। ये बात समझ आई? मुझे ये बताओ, हर रेजिस्टर से करंट गुजरने वाला सेम है कि पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं समझ आया? कुछ अजीब सी आवाज निकली है ना। एरर। मैं क्या बोल रहा हूं, हर रेजिस्टर से करंट गुजरने वाला सेम है कि पोटेंशियल डिफरेंस? मेरी बात ध्यान से समझो, हर रेजिस्टेंस से करंट सेम जा रहा है, पर हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1 है, V2 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, करंट सेम जाता है। यही तो बोला, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो दैट करंट पास थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। हर बल्ब अलग एनर्जी खाएगा। अगर आपने ये वॉशिंग मशीन लगाई है, ये रेफ्रिजरेटर लगाया है और ये कोई ट्यूब लाइट लगाई है, तो इसका अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग अलग एनर्जी मांगेगा। एक निका बल्ब निकी एनर्जी मांगेगा, एक बड़ा बल्ब बड़ी एनर्जी मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आतिफ आपके सामने 10 प्लेटें खाता है, एजीशान इतना सारा है, एक गिरा खाता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी होता है। अगर बड़ी डिवाइस है ज्यादा एनर्जी मांगती है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इसको। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या था? एनर्जी। और अगर छोटी डिवाइस है तो उसको कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, बट टोटल जो एनर्जी होगी ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल प्लस V3, यही होगा ना। जो टोटल V आएगा इधर से वो V1 V2 V3 के बराबर होगा ना, है ना। फिर हमने बड़े मशहूर तरीके से पढ़ रखा है, क्या क्या पढ़ रखा है कि जो V होता है वो किसके बराबर होता है? IR। कौन सा ला है मुशाहिद? ये जोर से बोलो ना, रोटी नहीं खाती? निशान कौन सा ला है? ओम्स ला। V इज इक्वल टू IR, ओम्स ला। अच्छा, V1 लिखूं तो कैसे लिखूंगा? V1 इज इक्वल टू IR1। आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं, सर यहां पे I1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सब में करंट क्या है, इसलिए I ही रहेगा। V2 क्या लिखूं? V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। हूं भी नहीं समझ आया था? बेड़ा गर्क, कार जुलो। अब सुनो, क्या लिखूं मैं ऐसे? सुनो, V की जगह क्या लिखूं? V की जगह क्या लिखूं? V की जगह क्या लिखूं? IR।
V1 की जगह क्या लिखूंगा, IR1, IR2, फिर IR। सर कैसे लिखा, ए मरने हो, ये सब्स्टिट्यूट की था ना, ऐसे लिखे, समझ आया कि नहीं आया? क्या कॉमन है, IR, ये इधर से I कॉमन है, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I और I कैंसल, ये जो नेट रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R, रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस, नेट में रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में रेजिस्टेंस नेट में ज्यादा बढ़ रहा है, रुकावट करंट के लिए ज्यादा हो रही है। तो जो हमारे जो सर्किट होते हैं वो सीरीज में नहीं होते, वो सीरीज में, मान के चल, देख इधर मैंने रखा है बड़ा बल्ब, ठीक, फिर ये रखा है ए निक्का बल्ब, फिर ए रखा है ए निक्को जो बल्ब, समझ आया कि नहीं आया? ये ज्यादा एनर्जी मांगता है, तो क्या पता सारी एनर्जी ये लेके जग जाए, क्या बाकी दो बल्ब जलेंगे? मान के चल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इधर सुनो, अभी हमने जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म किया था ना, है ना, अभी क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो रेजिस्टर्स होंगे वो पैरेलली अरेंज होंगे, जैसे एक रेजिस्टर, फिर दूसरा रेजिस्टर, फिर तीसरा, और फिर इससे जो तार होगी एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ेगी, इससे तार कॉमन पॉइंट पे जुड़ेगी, और इससे तार कॉमन पॉइंट पे जुड़ेगी। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब आप रेजिस्टर को दो तरीके से जोड़ सकते हो, एक तरीका सीरीज और एक क्या, पैरेलल। पैरेलल में मैंने आपको क्या बोला, when resistors are connected parallelly, जब रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली। ये चीज याद रखना, पैरेलली का मतलब क्या हो गया, आराम से देख, ये हमारा एक रेजिस्टर, ये हमारा दूसरा रेजिस्टर, ये हमारा तीसरा रेजिस्टर। क्या मैं तीन ही कनेक्ट कर सकता हूं, नो, ऐसे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब देख, इसको ऐसे आपने पैरेलल, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलली कनेक्टेड हैं, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor, so that potential difference across each resistor is same। मतलब हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। मतलब हर एक रेजिस्टर को क्या मिलेगी, सेम एनर्जी मिले। मैं बोल रहा हूं ये R1 रेजिस्टर है, ये R2 रेजिस्टर है, और ये R3 रेजिस्टर है, और इन तीनों रेजिस्टर्स को सेम ही एनर्जी मिल रही है, दैट इज V। और हमारे घरों में भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस लाइट को, इस फैन को, इस पैनल को, इस कंप्यूटर को, इस कैमरे को सेम ही एनर्जी मिल रही है। कितने वोल्टेज की, 220 वोल्टेज की। अगर कोई बच्चा इस चीज पे कंफ्यूज हो रहा है कि ये R1 R2 R3 क्या है, ये रेजिस्टर से क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकते हैं? हाँ, बड़ा बल्ब, निक्का बल्ब, हाँ, और निक्का बल्ब, हाँ हो सकता है, बट अमूमन जितनी भी डिवाइसेस हैं वो 220 वोल्टेज ही मांगती, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें 220 वोल्टेज ही सप्लाई करती है। अभी इतना डीप नहीं जाना, बाद में कभी समझाऊंगा इसके बारे में भी, ठीक। अब देख क्या चीज सेम है, इधर V सबका सेम है, V सबका, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। क्या चीज अलग है, ये करंट यहां से गया ना, ऐसे इधर देखना, ये करंट यहां से गया ना, ऑन आई,
तो यहां से जाएगा I1, ये I जाएगा ना यहां से तो टूट जाएगा, इधर से चला जाएगा I1, इधर से चला जाएगा I2 और इधर से चला जाएगा I। सीरीज के केस में पोटेंशियल टूट रहा था, इस केस में क्या टूट रहा है? करंट टूट रहा है। ये दिमाग में रखना, करंट इज डिफरेंट। और मुझे ये पता चला कि जो I है वो किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3। कहानी खत्म? अभी कहां खत्म, अभी हमने ओम्स लॉ लिखना है। क्या लिखना है? अच्छा, नेट करंट क्या है? I जा रहा है और वो टूट रहा है I1 में, I2 में और I। आप सुनो इधर, V इज इक्वल टू क्या होता है? I क्या होगा? V अपॉन R। I1 क्या होगा? V अपॉन R1। I2 क्या होगा? V अपॉन R2। I3 क्या होगा? V अपॉन R। देख I को क्या लिखूं? V अपॉन R। I1 को क्या लिखूं? V अपॉन प्लस V अपॉन प्लस V अपॉन। कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये कैसे लिखा? ये आपके सामने है ना, I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I। कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कुछ कॉमन नजर आ रहा है? लवली सिंह एब्सेंट आ जाना। कॉमन नजर आ रहा है? हाँ मास्टर आ रहा है। V अपॉन R, ये V आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R। V और V, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन। मेरी बात मानो, नेट में रेजिस्टेंस कम हो गया है। ये R नेट है, इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। करंट को करंट आसानी से जाएगा कि मुश्किल से जाएगा? आसानी से जाएगा। इस केस में मेरी बात मान लो, अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा समझ आएगा। इस केस में नेट करंट की, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी है? उस केस में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या गिर गई थी? और यहां पे एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, वहां पे एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इसलिए प्रेफरेंस क्या करते हैं कि हमारे जो रेजिस्टर्स हो वो कैसे कनेक्टेड हो? पैरेलल। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वो कैसे कनेक्टेड हो? देखो सुनो इधर, अहो एहे, ओहे एहे एहे, ओहे एहे ओहो एहे 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 एहे, ओहे 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 ओहे। कुछ समझ आया? कि दो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं। R1 2 ओम है और R2 2 ओम है। अगर आप इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकलोगे तो कैसे लिखोगे? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मास्टर जी ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि पैरेलल में ऐसा ही होता है। पैरेलल में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन R1 की वैल्यू भी 2 है और R2 की वैल्यू भी क्या है? यही है। आधा और आधा कितना होता है? 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R। इस R को उधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, तो कैसे हो जाएगा? 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू R। R की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओम। मतलब देख, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, बट दोनों जब पैरेलली कनेक्टेड हैं तो वैल्यू क्या होगी नेट रेजिस्टेंस की? 1। बट अगर आप अगर ओहे हे हो हा ए हे हो हा ए, समझ आया? कि मतलब जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में है। R1 की वैल्यू क्या है? 2। R2 की वैल्यू क्या है? 2। कल मैंने सिखाया था, आज ही सिखाया था क्या? कि R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R1 की वैल्यू 2 कितनी होगी? 4। सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, करंट को दिक्कत होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, करंट को आसानी होगी। समझ आया कि नहीं आया? तो याद रख लो, अभी मैंने आपको क्या बोला? पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है?
होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक, जैसे मैंने बताया वैसे ही दिमाग में रखना। और अगर आपको रेजिस्टर बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। थैंक यू, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, नारा तकबीर।